चीनी वजीर आजम की पाकिस्तान आमद, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का इम्कान। चीनी वजीर आजम के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया जा सकता है। इस हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मुश्तरका इजलास सिर्फ चीनी वजीर आजम के लिए बुलाया जा रहा है। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां 1 नवंबर के बाद शुरू होंगी, FBI ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का कहना था कि इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद 40 लाख से ज्यादा और गुज़िश्ता साल से दुगनी हो चुकी है। गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं होगी। हुकूमत और IPPs के मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू, बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने की दस्तावेजात पर इब्तिदाई दस्तखत पावर डिवीजन ने तस्दीक कर दी। 5 IPPs को अब कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जाएगी। 300 अरब रुपए की बचत होगी। तकसीमकार कंपनियों के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने में टास्क फोर्स का अहम किरदार। बाअसर शुगर मिल्स मालिकान की चीनी एक्सपोर्ट शराइत की खिलाफ वर्जी, वफाकी काबीना ने हैरान कुन तौर पर चीनी एक्सपोर्ट फौरी रोकने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। शुगर एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने शराइत की खिलाफ वर्जी पर सिफारिश की। जारी रिपोर्ट के मुताबिक चीनी एक्सपोर्ट होने से मार्केट में कीमत मुकर्ररा हद से बढ़ गई। शुगर मिल्स मालिकान ने अब तक चीनी की एक्सपोर्ट से $62 मिलियन कमा लिए। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, 8 ममालिक के सरबराहान और 2 ममालिक के वज़राए खारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। शहर इक़्तिदार में तैयारियां, वफाकी दारुल हुकूमत को मज़ीद खूबसूरत बनाने और सजाने का काम जारी। कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन और आराइश का काम भी तकरीबन मुकम्मल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 रोज़ा तातील का ऐलान। एक और जवान वतन पर कुर्बान, बलूचिस्तान के जिला योब में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। FC की जवाबी फायरिंग से खुदकुश बमबार उमर उर्फ उमारी समेत 2 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में हवलदार जमशेद खान शहीद हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 खारजी मारे गए। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। अफगान फोर्स फिर होश खो बैठी, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान फोर्सेस की पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर फायरिंग, पाक फौज के जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी इलाकाई सालमियत पर किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगी। बलोचिस्तान बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद। गाड़ी में नस्ब धमाका खेज मवाद 280 किलोग्राम है, जिसे तुर्बत में दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत की रिहाइश का आमद, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, मरहूम के लिए फातिहा खानी की। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मनों से झड़प के दौरान शहीद हुए थे। मुमकिना आईनी तरमीम के खिलाफ 3 नई दरख्वास्तें दायर, इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट से आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मंजर-ए-आम पर लाने की इस्तदा। बलोचिस्तान बार कौंसिल ने भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में आईनी तरमीम का मुसवदा पब्लिक करने की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के CDA ऑर्डर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। CDA डायरेक्टर बिल्डिंग एंड कंट्रोल को नोटिस जारी, कल ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अहकामात जारी किए, समाअत कल तक मुलतवी। पुरअमन एहतजाज की आड़ में बुलवाइयों ने रियासत के खिलाफ तमाम हदें पार कर दी। इस्लामाबाद में शरपसंदी करने वाले मजीद अफगानी शहरियों की वीडियो सामने आ गई। PTI वालों ने 2-3 हज़ार रुपए मजदूरी दी। इस्लामाबाद में जलसे के दौरान अफरा तफरी फैलाने और गाड़ियों को आग लगाने का कहा। गिरफ्तार शरपसंद का इंकशाफ। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत, अदालत का इल्तवा देने से इनकार। FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। PB44 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल्ला गोरगेज की कामयाबी का कदम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हल्के के 16 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। नेशनल पार्टी के अता मोहम्मद ने धांधली का इल्जाम आयद किया था।
अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। पैमरा ने अदालती हुक्म की गलत तशरीह की, वकील दरखास्त गुजार के दलाइल। पैमरा के वकील ने कहा, अदालती पेचीदगियां आम आदमी की समझ में नहीं आती। अदालत ने इस्तफसार किया कि रिमार्क्स चलने में क्या खराबी है। पैमरा वकील ने कहा, इससे मुआशरे में बेचैनी फैलती है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको क्या पता अवाम को क्या सुनना है और क्या नहीं, इसको मुंह बंद करना कहते हैं, ये आमरियत है। बुजुर्ग सियासतदान साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सोमरो कराची में इंतकाल कर गए। खानदानी जराए ने तस्दीक कर दी। इलाही बख्श सोमरो की उम्र 97 साल थी। इलाही बख्श सोमरो का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बाइस हुआ। इजरायली फौज की दरिंदगी से लबनान में मजीद 36 शहरी शहीद, 150 से जायद जख्मी। सेहूनी फौज ने बैरूत में 4 रिहायशी इमारतों पर फास्फोरस बम मारे। जनूबी लबनान में इजरायली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद मज़ाहमत, 3 सेहूनी फौजी शदीद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इजरायल के हाइफा शहर में मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में भी मिसाइल दाग दिए। रिहायशी इमारतों पर हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद शहीद, 11 से जायद जख्मी। हमला दमिश्क के मज़ाफ़ाती इलाके मीज़ा में ईरानी सिफारत खाने के करीब हुआ। शामी हुकाम ने इजरायली दावा मुस्तरद कर दिया, कहा दमिश्क हमले में सिविलियन को निशाना बनाया गया। इसराइल की गजा में बमबारी, 24 घंटों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 130 से जायद जख्मी। शुजाइया में से होनी बमबारी से 9 वस्ती गजा के इलाके बुरीज और नसीरात कैंप में 8 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 42,010 तक जा पहुंची। इसराइल का गजा के कमाल उद्वान अस्पताल से स्टाफ और मरीजों को 24 घंटों में इनखला का हुक्म। सेहोनी फौज ने जबालिया में मजीद फौजी दस्ते भेज दिए। नेतन्याहू की फिर बुज़दिलाना धमकी, हिजबुल्लाह के नए सरबराहान को भी निशाना बनाने का ऐलान। सेहोनी वज़ीर आज़म का कहना था कि इजराइल की जंग लबनान से नहीं बल्कि ईरान से है। हिजबुल्लाह माजी के मुकाबले में कमजोर पड़ चुकी। इजरायलियों ज़ेर दिफा यूएफ गैलेंट ने नेतन्याहू के हुक्म पर अपना दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया। अमरीका के ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले रुकवाने के लिए दरपर्दा मुज़ाकरात। अरब ममालिक के जरिए ईरान को इसराइल पर जवाबी हमला न करने पर गजा और लबनान में जंग बंदी की पेशकश। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी का दावा, ईरान ने अरब ममालिक को पैगाम भेजा है कि वो हमले में इसराइल की मदद से गुरेज करें। कार्रवाई में अरब ममालिक को जिम्मेदार समझा जाएगा। कैमला हैरिस भी बाइडन की इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी पर कायम। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने ईरान को अमरीका का सबसे बड़ा दुश्मन करार देकर सबको तशवीश में डाल दिया। कैमला हैरिस के इस बयान ने न सिर्फ उनके सियासी तौर पर नाबुलूद होने बल्कि खित्ते में अमन की दुश्मन होने का भी सबूत दिया है। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर गैर मुल्कियों के काफिले पर हमले का मुकदमा थाना सीटीडी में सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और एक्सक्लूसिव एक्ट समेत दीगर संगीन दफात को शामिल किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक रात 11 बजे के करीब धमाके की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। सिक्योरिटी इदारे धमाके के मुकाम पर पहुंचे तो वहां गाड़ियों में आग लगी हुई थी। हमले में 2 गैर मुल्की हलाक और 10 शहरी जख्मी हुए। मौके वारदात से एक इंसानी धड़ भी मिला था। कराची में पुलिस का बड़ा एक्शन, मंगू पीर खैराबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए, असलहा बरामद। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक हलाक मुल्जिमान मुतादिद जराइम में मुलव्विस थे। कराची में अफसोसनाक सानहा, एफबी एरिया में जालिमों ने 3 साल आमना को फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। बच्ची सुबह के वक्त मदरसे जाने वाले बहन भाइयों के पीछे गई। कुछ देर बाद बच्ची की लाश घर से कुछ फासले पर मिली। अहले खाना गम से निढाल। शिकारपुर में 2 कबाइल का तसादुम, एसएचओ की जान ले गया। एक दूसरे की अराजी से दरख्त काटने पर मेहर और जतोई बरादरी के लोग आपस में लड़ पड़े। पुलिस झगड़ा रोकने पहुंची तो फायरिंग की जद में आकर एसएचओ सहराब ओडो जख्मी हुआ। एसएचओ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर के वार, मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा। मजीद 134 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। मुख्तलिफ अस्पतालों में 268 मरीज जेर इलाज। रावलपिंडी में डेंगू इमरजेंसी नाफिज, डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क के बलाई इलाकों में मौसम सरमा की एंट्री। नारान, कागान और बाबूसर टॉप में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम ठंडा ठार, बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू।
कराची में मौसम के बदलते रंग शहरियों को करने लगे तंग। शदीद हब्स और गर्मी के बाद मज़ाफ़ाती इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस बादलों की तश्कील हुई। शहर में आइंदा 2 से 3 घंटे में मजीद बारिश मुतवक्के है। और मुल्तान टेस्ट हैरी ब्रेविक का शानदार रिकॉर्ड। इंग्लैंड के बैटर का क्रिकेट की दुनिया में कारनामा। पाकिस्तान में खेले गए लगातार 4 टेस्ट मैचेस में सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। हैरी ने 2022 में दौरे पाकिस्तान के दौरान 3 सेंचुरीज स्कोर की थी। 141 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैरी ने आज चौथी सेंचुरी जड़कर मुनफरिद एजाज हासिल किया। और पेशावर में सहाफ़ियों के लिए शाम गज़ल का एहतमाम। नामवर गुलकारों ने समा बांध दिया। सुर, ताल और लय के मिलाप ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस रंगीन शाम से मुतालिक आप देख सकेंगे बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट।